नमस्कार, मैं वैद्य संदीप किशन राजपूत आज आपके सामने आम्ल पित्त हाइपर एसिडिटी ऐसा एक भी बंदा नहीं है जिसको एसिडिटी हुई नहीं है। तो एसिडिटी होने के साथ क्या क्या लक्षण होते हैं, जो लक्षण है उसको खाने के बाद जी मचलता है, यहाँ पे जलन होती है, कड़वी डकारें आती है और पेट अस्वस्थ होता है, पेट फूलता है। ये सब लक्षण कभी न कभी किसी न किसी को तो हुई रहेगी। यही हाइपर एसिडिटी हमें लगता है कि यहाँ पे रुद्धशूल है, यहाँ पे हार्ट पेन है, तो ये अंजाइना ऐसे करके हम एडमिट भी होते हैं, लेकिन वो बाद में एसिडिटी के स्वरूप से डॉक्टर उसमें एंटासिड ड्रग देते हैं और पेशेंट को घर पे लेके जाते हैं। लेकिन ये एसिडिटी क्यों होती है? ये एसिडिटी होने के जो कारण है वो है हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो अभी जो बदला हुआ लाइफस्टाइल है, और रात में जागरण है ये, और खाने का जो टाइम है, टाइम शेड्यूल जो बिगड़ा हुआ है। खाने का जो टाइम है, अगर एसिडिटी आपको नहीं चाहिए तो खाने का जो टाइम है वो सुबह में 8, दोपहर में 12, शाम में 4 और रात में 8। ये 4 में से कौन सी भी 3 आप टाइम चूज करो और खाने का आप वक्त उसको चूज करने के बाद आप उसको फॉलो करो। 8, 12, 4, 8 इसमें से कोई भी 3 खाने का शेड्यूल 4 भी लोगे तो भी चलेगा। दोनों के खाने के जो शेड्यूल है उसमें 3 या 6 घंटे का गैप चाहिए, तो उस हिसाब से ये शेड्यूल अच्छा रहता है। तो ये मैं हर एक पेशेंट को बताता हूँ। और ये वर्षा ऋतु जो है ना, ये वर्षा ऋतु ये आम्ल विपाक है, इसमें वर्षा ऋतु में एसिडिटी के पेशेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पित्त प्रकृति में हमें ये पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और आम्ल पित्त के 2 टाइप है अकॉर्डिंग टू स्थान, एक ऊर्ध्व और एक अधः। ऊर्ध्व में कफानुबंधी रहता है, जिसमें हमें वोमिटिंग यही लक्षण हमें देखने को मिलते हैं ऊर्ध्व आम्ल पित्त में, जो कि कफानुबंधी है। कफ और उसका जो अनुबंध है वो पित्त है। तो कफ और पित्त की ट्रीटमेंट करनी है। कफ और पित्त के ट्रीटमेंट के लिए हमें ड्रग ऑफ चॉइस रहता है तिक्त रस। कौन से कल्प आने वाले मैं वो बताऊंगा, लेकिन ऊर्ध्व आम्ल पित्त में पहले शोधन करेंगे तो वमन के साथ, और कफ और पित्त का शोधन जो ड्रग है वो तिक्त रस है। तो तिक्त रस हमें ऊर्ध्व आम्ल पित्त में देना है। अधोग आम्ल पित्त में वायु के साथ पित्त का अनुबंध रहता है और यहाँ पे हमें विरेचन देना है। और विरेचन के साथ हमें जो रस देना है, जो कि पित्त शामक रहेगा और वात शामक रहेगा, वो है मधुर रस। तो ये इस डिसीज की ब्यूटी है। ऊर्ध्वक में हमें तिक्त रस देना है, अधोग में हमें मधुर रस देना है। तो उसके कल्प मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जब एसिडिटी में लूज मोशन भी होगा और वोमिटिंग भी होगी, और मतलब यहाँ पे हमें कुछ तो अलग ही फीलिंग होगा, तो उसमें दोष का अनुबंध देख के हमें ट्रीटमेंट करना है। तो इसके दोषानुबंधी में 3 टाइप बताए हैं, एक वातज, एक पित्तज, एक वातज कफज और वात कफज, ऐसे उसके 3 टाइप बताए हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट दोष के अनुसार हमें करनी है। अगर एसिडिटी अम्ल पित्त अगर जीर्ण अवस्था में है, तो जीर्ण अवस्था में हमें क्या करना है? तो जीर्ण अवस्था में हमें अनुवासन देना है और निरूह देना है। विदाउट अनुवासन निरूह आम्ल पित्त, क्रॉनिक आम्ल पित्त, क्रॉनिक एसिडिटी ये ट्रीट नहीं होगी। तो शोधन ही उसका प्रथम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रीटमेंट क्या देनी है। अगर वमन देना है तो वमन का एक ही कल्प है, मतलब जो अम्ल पित्त के भाव प्रकाश में आया हुआ है, निम्ब, मदन फल, शहद और सेंधव से हमें उसका वमन कराना है। विरेचन निशोत्तर आंवला के साथ हमें उसका विरेचन कराना है। और जिनको आम्ल पित्त नहीं चाहिए, जिनको जो एसिडिटी नहीं चाहिए, तो उसमें हम आंवला सोरस देते हैं। और आम्ल पित्त की जीर्णता कब हमें देखने को मिलती है? जब ये शाखानुगत जाता है, और यहाँ पे हमें उदर्द, कोट और शीत पित्त ये हमें देखने को मिलता है आम्ल पित्त का सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी उसका डिसीज जो कोट है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसकी अगर इससे हमें बचना है, एसिडिटी के साथ हमें स्किन डिसीज से बचना है, तो आंवला सोरस नित्य रसायन हमें लेना है। ये हो गया रसायन के अनुसार, शीत पित्त के अनुसार उसका अम्ल पित्त का जो संबंध है उसका आंवला सोरस ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और हमें यहाँ पे तिक्त रस कौन से लेने हैं? तो तिक्त स्कंद में आए हुए निम्ब, गुडुचि, पटोल, किरातिक्त, इंद्रजव, त्रिफला, पडवल, वासा और पित्त पापड़ा, ये हमें तिक्त रसात्मक लेना है। तो ये हो गया तिक्त रस। कहाँ पे? तिक्त रस जो कि
ऊर्ध्वक आम्ल पित्त में देना है। और अधोक आम्ल पित्त में क्या क्या देना है? आर्धोक आम्ल पित्त में अवलेय देना है। अवलेय में आया हुआ कुष्मांड अवलेय, ये अधोक आम्ल पित्त में आता है। नारिकेल अवलेय, नारिकेल खंड, ये अधोक आम्ल पित्त में आता है। उस हिसाब से हमें ड्रग ऑफ चॉइस चूज करना है। लेकिन अम्ल पित्त रहता है तो शमन मात्रा में हमें कामदुदा या सूत शेखर देना है। उसका मैंने वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। अम्ल पित्त में सूत शेखर कब देना है और कामदुदा कब देना है। लेकिन ये मैं आपको एक्यूट और क्रॉनिक, ये अवस्था में एक्यूट में वमन विरेचन देना है, क्रॉनिक में निरूह देना है। ये जस्ट मैं आपको फाइंड आउट कर रहा हूँ, जो कि भेषज रत्नावली में उन्होंने बताया कि निरूह हम दे सकते हैं अम्ल पित्त में। तो इस हिसाब से मधुर रस और तिक्त रस, ये हम अवस्थानुरूप हम यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।